नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं कि इस एपिसोड को लॉन्च करने में थोड़ी देर हुई है, पर वो देर ज़रूरी थी। ज़रूरी इसलिए भी थी क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो पे वीडियो लॉन्च करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भी वीडियो लॉन्च हो रहे हैं, जो भी सीरीज़ लॉन्च हो रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्ट स्ट्रक्चर हो। इस सपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में आपको और बताऊँगा, लेकिन समरी में आप ये समझ लीजिए कि मैंने इस पूरे फ्रीलांसिंग के वीडियोज़ और सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन से ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में पार्टनरशिप की है और आने वाली 9 तारीख को मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा जिसमें केसी नाइस्ता भी आ रहा है। कोशिश करूंगा कि मैं उसको लाइव स्ट्रीम कर सकूं फेसबुक पे, ताकि आप सब भी देख सकें। पता नहीं मैं कितना पास है, कितना दूंगा केसी से, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी पूरी की पूरी। इस सीरीज़ के तीसरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपके सपोर्ट और साथ के लिए, क्योंकि आज ये परिवार 500 से ऊपर पहुँच गया है और शायद बहुत जल्दी और भी बढ़ेगा। प्लीज़ इस साथ और सपोर्ट को ऐसे बनाए रखिएगा और यकीनन हम बहुत आगे तक जाएंगे और मेरी तरफ से आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अब तक इस फ्रीलांसिंग सीरीज़ में आपने देखा कि फ्रीलांसिंग क्या है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको और हमको फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। तो हमने उनमें से कुछ फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स को देखा और हम इस पूरी सीरीज़ में एग्जांपल ले रहे हैं फाइवर का, क्योंकि मैंने जो भी अभी तक आपको अपनी अर्निंग दिखाई है वो फाइवर से दिखाई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक इफेक्टिव प्रोफाइल बनाते हैं, क्योंकि एक इफेक्टिव प्रोफाइल ही पूरे बिजनेस की फाउंडेशन या नींव है। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो फॉर श्योर आपको बिजनेस ज़्यादा आएगा। और उसके अलावा मैं ये भी दिखाऊंगा कि प्रोफाइल बनाने के बाद आपको क्या क्या करना है ताकि आपको ज़्यादा कस्टमर्स मिलें। तो देर किस बात की, चलिए लॉगिन करते हैं मेरे कंप्यूटर में और सीखते हैं कि फाइवर में साइन अप कैसे करते हैं, कैसे एक अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं। और इसके साथ साथ मैं जिस सपोर्ट स्ट्रक्चर की बात स्टार्टिंग में कर रहा था उसके बारे में भी आपको ज़्यादा बताऊँगा। तो चलिए लॉगिन करते हैं मेरे कंप्यूटर में। तो फाइवर में अकाउंट बनाने के लिए आपको फाइवर की वेबसाइट में जाना पड़ेगा, fiverr.com। ज्वाइन में क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी आपके एग्जिस्टिंग ईमेल है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी पड़ेगी। फिर ये बोलेगा यूज़र नेम। अब यहाँ पे मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम ना ही डालें तो अच्छा है, क्योंकि ठीक है आप अपना नाम डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर अगर जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप उसका नाम यहाँ पे डालेंगे या उससे मिलता जुलता कोई नाम डालेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे अगर आपको लोगो बनाने हैं तो आप लिखिए बेस्ट लोगो सर्विसेज या लोगो सर्विसेज, आपका यूज़र नेम होना चाहिए। कुछ फ़ोटोशॉप से या फ़ोटो से रिलेटेड आपका वर्क है तो लिखिए डिजिटल आर्ट या पिक्सल आर्ट, कुछ ऐसा जो आपका सिर्फ नाम ना हो बल्कि एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, ताकि लोग कल के दिन ज़्यादा अट्रैक्ट हों। और ये फंडा 100% काम करता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपना नाम भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर फ़ोटोशॉप या फ़ोटो मैनिपुलेशन सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ या करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उससे मिलता जुलता कोई यूज़र नेम बनाऊँगा। इसमें 15 अल्फ़ाबेट्स की लिमिट है, तो आप 15 से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये मिल गया मुझे। अब मान लीजिए मैं कुछ भी डिजिटली काम करना चाहता हूँ, फ़ोटोशॉप एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या कुछ भी, या लोगो बनाना, तो ये भी अच्छा नाम लगा है, डिजिटल ट्रेंड फॉर यू। जैसे आपने एक सही पासवर्ड डाला और एक यूज़र आईडी जो वो फाइवर एक्सेप्ट करेगा वो डाला, तो ये बोल रहा है कि आपका अभी तक अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपको एक्टिवेट करना है। तो मैं जीमेल में जाऊंगा जो मैंने खोल रखी है, ये मेरी फाइवर की ईमेल है और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके मुझे अपना अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना अकाउंट एक्टिवेट करूँगा उसके बाद मैं फ्री हूँ अपने सर्विसेज बेचने के लिए फाइवर में। अब अकाउंट तो बन गया, अब नेक्स्ट क्या करें? तो सबसे पहले जो आपको करना है अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। तो आप अपनी आईडी जो यहाँ पे है टॉप राइट हैंड साइड में, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एरो है, वहाँ पे आप जाएंगे तो अपने आप ये ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। तो सबसे पहले आप माई प्रोफाइल में जाके अपनी प्रोफाइल सेटअप करिए। यहाँ पे बताइए कि आपकी क्या स्पेशलिटी है, आप क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे व्हाट्स योर स्टोरी इन 1 लाइन लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करें और एक अच्छा सा कैची सा टाइटल बनाएं, जैसे कि बेस्ट क्वालिटी वर्क गारंटीड। सही है, सेव। उसके बाद अपनी आप प्रोफाइल पिक्चर लगा दीजिए। तो मैं एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐड करता हूँ। इसके बाद ये जब हो गया उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दीजिए अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने बारे में। तो आप लिख सकते हैं आई एम प्रोफेशनल
तो आप चाहें तो और भी लंबा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और जितना अच्छा आप लिखेंगे अपनी सर्विस के बारे में, पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपने बारे में, उतना अच्छा है। पर मैंने अभी डेमो के लिए सिर्फ इतना लिखा है, आई एम अ प्रोफेशनल फूड एडिटर विद पैशन फॉर कस्टमर सर्विस एंड बेस्ट क्वालिटी। लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। अगर आपको कुछ और लैंग्वेज आती है, हिंदी भी चाहे आप ऐड कर सकते हैं, पर इंग्लिश सही है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश में यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने फेसबुक अकाउंट को, गूगल अकाउंट को, लिंक्डइन अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, पर कंपलसरी नहीं है। स्किल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो एडिटिंग, उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल जो भी आपका है, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, जो भी आप बोलना चाहें, जो भी आप हैं वो बोलिए। और ऐड करना है तो आप उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन में है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे सब के सब ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन ऐड करना चाहे कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेशन ऐड करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आपकी पोर्टफोलियो की वेबसाइट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको जानना है कि वेबसाइट कैसे बनाएं, तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। तो अभी आपके पास कोई गिग नहीं है, गिग माने वो सर्विसेज जो आप यहाँ पे बेच रहे हैं, तो वो कैसे बनाएं, क्योंकि उसके बिना तो आपकी इनकम होगी नहीं, और गिग तो आपको चाहिए क्योंकि आपको दिखाना है कि आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं फाइवर में। अगेन अपनी आईडी में जाएंगे, उसके बाद आप स्टार्ट सेलिंग में जाएंगे। सिंस आपके पास अभी तक कोई गिग नहीं है, इसलिए स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आपके गिग हो जाएंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा सेलिंग से। तो बिकम अ सेलर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आई वॉन्ट टू वर्क, पार्ट टाइम, फुल टाइम, पार्ट टाइम, आई कैन वर्क, जो भी आपका है एज नीडेड सही ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं 30 घंटे से तो आप मोर देन 30 आवर्स करिए, लेस करते हैं लेस करिए। एज नीडेड तो एज नीडेड सही ऑप्शन है। आई वुड लाइक टू अर्न, कितना आप पर मंथ करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, मोर देन $1000 पर मंथ, तो ये लिखिए। इस सबसे हो ये रहा है कि फाइवर ये देख रहा है कि आप कितने अवेलेबल हैं काम करने के लिए, और उसके हिसाब से आपके गिग को ऊपर नीचे रेट भी कर सकता है। मेनली गिग रेट होते हैं ऊपर नीचे आपके रिव्यूज़ से, आपकी सर्विस आपने कितनी डिलीवर की उससे, पर यहाँ से भी वो कुछ आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग। अब जो आप अपनी सर्विस ऑफर करना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, तो यहाँ पे मेरे गिग का टाइटल हो सकता है। और उसके बाद कैटेगरी क्या है इसकी कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइवर सेस कर रहा है, ग्राफिक एंड डिज़ाइन में फ़ोटोशॉप एडिटिंग कर रहा है। अगर आपको सही लगती है तो आप क्लिक करिए, और ये सही है इस चीज़ के लिए एक्चुअली। उसके बाद ये बोल रहा है कि एडिटिंग टाइप आप क्या क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल, रिसाइजिंग, रिस्टोरेशन, फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स, रिटचिंग, एनहांसमेंट। अगर उसके अलावा कुछ और है तो आप सजेस्ट अदर करके भी लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, यहाँ पे आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इससे बड़े तो यही है कि आप सिंपल लिख दें। फाइल फॉर्मेट, तो ये है कि आप कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट्स में अपना जो काम है फिनिश वर्क दे पाएंगे। JPEG में दे पाएंगे, PNG में दे पाएंगे, PSG में दे पाएंगे, जो भी है। अगेन ये मैंने एक एग्जांपल लिया फोटो एडिटिंग का, पर वो कुछ भी हो सकती है सर्विस आपकी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कि आप जो सर्विस के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये होने के बाद आप टैग लगा देंगे। ये टैग वही है कि लोग आपको कैसे सर्च करें, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट फोटो एडिटिंग। उसके बाद आप लिखेंगे फोटो एडिटिंग। ये आपको कुछ वर्ड ज़्यादा यूज़ करने नहीं देगा, तो प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग, प्रोफेशनल फोटो। तो 3 टैग्स हो गए। सेव एंड कंटिन्यू, चेंजेस सेव्ड। तो अब बात आती है प्राइसिंग की। तो आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेज बना सकते हैं, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज, या कुछ भी, आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो बेसिक पैकेज मतलब आप बेसिक सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि मैं आपकी फ़ोटो एडिट करूँगा, मान लो मैं आपकी 10 फ़ोटो एडिट करूँगा $5 में 2 दिन के अंदर, या मैं आपकी 5 फ़ोटो एडिट करूँगा 2 दिन के अंदर $10 में, कुछ भी, जो भी आपका प्राइस है, जो भी आपको सही लगता है। और उसके हिसाब से अपना आप पैकेज का नाम भी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड, गोल्ड, डायमंड, या जो बाय डिफ़ॉल्ट है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो सब नहीं करना है तो आप सिंपल 3 पैकेज को अनचेक कर दीजिए, तो सिंपल ही सिर्फ एक पैकेज के बारे में दिखाएगा। इसके बावजूद भी आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको इसका नाम बेसिक ही रखते हैं फ़िलहाल। डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। आई विल एडिट 5 फोटोज़ प्रोफेशनली। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप डिलीवरी टाइम लिख सकते हैं जितना आपको चाहिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन।
3 दिन कर लीजिए। अब यहाँ पे एक एडवाइस है आपके लिए। अब आप बहुत सारे लोग पूछे थे कि यार मैं को ऑर्डर नहीं मिले हैं और मैं नया हूँ, कैसे लूँ? तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसमें आपको इन्विटेशन से इनवाइट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है और आप डिलीवर कर सकते हैं एक दिन में काम, तो आप अपना डिलीवरी टाइम एक दिन रखिए। तो अब जब कोई देखेगा जिसको बहुत अर्जेंसी है ये काम कराने के लिए, तो वो देखेगा एक दिन में कौन काम कर रहा है बिना एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए, तो आपके पास आएगा, आप अच्छा काम करके दीजिए उसको, तो वो अगली बार भी आपके पास आएगा, रिव्यूज़ भी देगा, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं 3 डेज़ कर देता हूँ उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस डर रहा हूँ कहीं कोई मुझे काम ना दे दे और मैं एक दिन में डिलीवर ना कर पाऊँ, ठीक है ना। तो रिवीजन तो ये है कि आप अपने जो काम आपने दिया उसमें कितना रिवीजन देंगे। नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे आप कर सकते हैं सिलेक्ट 5। सोर्स फाइल, क्या आप बेसिक गिग में उसको सोर्स फाइल देंगे? मतलब मान लीजिए आपने फोटो एडिटिंग की और आपने कोई लोगो बनाया, मान लीजिए एग्जांपल बोलता हूँ, आपने कोई लोगो बनाया, तो लोगो बनाया आपने AI फॉर्मेट में या फिर Adobe Illustrator फॉर्मेट में, क्या आप उसको .ai फॉर्मेट देंगे या फिर PNG में देंगे? तो जो .ai फाइल है वो है आपकी सोर्स फाइल, राइट। वो आप शायद एक्स्ट्रा पैसों के देंगे, वो आप यहाँ पे क्लिक मत करिए। लेकिन सिंस हम ये फ़ोटो एडिट कर रहे हैं तो आपको सोर्स फाइल तो देनी पड़ेंगी, हाई रेजोल्यूशन भी देंगे, कमर्शियल यूज़ सही है। प्राइस इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे 5 रखें, जैसा कि आपकी मर्जी, स्टार्टिंग में 5 रखें तो अच्छा है, लेकिन आप चाहें 10 भी रख सकते हैं, तो मैं 5 रखूँगा। अब ये तो हो गया कि आपके पास कोई आएगा तो आप उसे $5 में 3 दिन में ये फ़ोटो एडिट करके देंगे 5। पर आप चाहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना, तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, तो ठीक है, मैं 3 दिन के बदले 1 दिन में फ़ोटो कर सकता हूँ एक्स्ट्रा $5 के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको एडिशनल रिवीजन चाहिए तो मैं और दे सकता हूँ $5 के लिए, और 1 एक्स्ट्रा दिन के लिए मैं आपको एडिशनल रिवीजन भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें कोई शिपिंग का चार्ज तो है नहीं, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। कुछ गलती होगी तो फाइल को बता देगा और कुछ गलती नहीं, हम नेक्स्ट चले जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा अपना जो गिग है वो डिस्क्राइब करना है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, और मिनिमम 120 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं आई विल एडिट। तो ये आपका मौका है जहाँ पे आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि आपको उनसे क्या चाहिए उनका काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 5 फोटोज़ इन JPEG फॉर्मेट, या कोई फॉर्मेट हो सकता है, पर ये एग्जाम्पल लिखा है। और एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, अगर उनके कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद आप लिखेंगे कि मैं क्या वापस करूँगा, व्हाट विल यू गेट प्रोफेशनली। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन आप जितने ज़्यादा इसमें बताएंगे अपने कस्टमर को कि ये मुझे आपसे चाहिए और आपको ये सब मिलेगा, तो उतना ज़्यादा वो चीज़ को क्लियर करता है, ठीक है। तो अभी हमने मिनिमम थे 120, हमने 418 वर्ड का यूज़ कर लिए हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए इतना सही है। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक ऐड करूँ, डू यू एक्सेप्ट फाइल्स इन PSD और PNG format? Yes, I do. तो ये है फैक्ट्स लाइक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की कस्टमर के दिमाग में बात हो कि यार आपने यहाँ पे JPEG फॉर्मेट में फ़ाइल मांगी है, क्या आप PNG या फिर PSD फॉर्मेट भी एक्सेप्ट करते हो? तो येस आई डू। तो ऐसे अगर आप चाहें तो और क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दे सकते हैं ताकि उनके लिए ईजी हो जाए आपके संग ऑर्डर प्लेस करना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो पूछेगा रिक्वायरमेंट प्लीज़ अटैच योर 5 फोटोज़, ठीक है। तो वो 5 फोटोज़ अटैच करेगा ताकि जब ऑर्डर स्टार्ट हो तो आपके पास 5 फोटोज़ आ जाएं। आंसर टाइप, उसको इसका आंसर कैसे देना है, तो सिंस 5 फोटोज़ है तो अटैचमेंट होना चाहिए। हम ड्रॉप डाउन जाएंगे और अटैच फाइल में क्लिक करेंगे और आंसर इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है। ये क्यों इसके लिए ऐसा कर रहे हैं, कितने बार क्या होता है कि लोग आपके संग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं 1 दिन की सर्विस के साथ बिना आपको फ़ोटोज़ दिए हुए या बिना कुछ डेटा दिए हुए, तो आपका 1 दिन पूरा भी हो गया और आपके पास कोई डेटा भी नहीं है जिसमें आप काम करें। यहाँ पे आपके पास कोई फ़ोटोज़ भी नहीं काम करने के लिए और आपका टाइम लैप्स हो गया जो आपके मैट्रिक्स को हिट करता है। तो एनीवे, तो यहाँ पे भी हमने बोल दिया कि अटैच करनी है फ़ाइल, तो बिना अटैच किए फ़ाइल वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो कस्टमर के लिए वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप ऐड कर दीजिए, ख़त्म, सेव एंड कंटिन्यू।
उसके बाद गैलरी। यहाँ पे अगर हो सके तो आप प्लीज़ अपना कोई काम दिखाइए कि पहले कैसे फ़ोटो थी और आपने उसको कैसा बना दिया, जिससे कि जो कस्टमर आपके संग ऑर्डर कर रहा है उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है। तो मैं भी सिर्फ इस टेस्ट के लिए एक इमेज ब्राउज़ करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा, लेकिन आप अपना बिफोर और आफ्टर का काम भी लगा सकते हैं, एक्चुअली वही लगाना चाहिए। तो मैंने ऐसी एक फ़ोटो लगा दी, लेकिन आप 3 फ़ोटो तक लगा सकते हैं। तो आप अपना बिफोर आफ्टर काम दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद हम इस गिग वीडियो के उसमें बाद में आएंगे, क्योंकि गिग वीडियो से आपका जो इंगेजमेंट है वो 40% तक बढ़ जाता है और आपका जो विजिबिलिटी है वो 120 से लेकर 200% तक बढ़ जाती है, और जो इंगेजमेंट है यूज़र का, एज मैंने बताया, 40% तक बढ़ जाता है। पर यहाँ पे हम अभी कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं, हमने फ़ोटो डाल दी है फ़िलहाल टेस्ट के लिए। कोई आप PDF अटैच करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। ये सब होने के बाद आपके पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन है पब्लिश गिग। जब तक आप इसे पब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये कस्टमर्स को नहीं दिखेगा। अब मैं इसे पब्लिश गिग करता हूँ और ये पब्लिश हो चुका है। बस अब चाहें तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ फेसबुक से, ट्विटर से, गूगल प्लस से, कहीं से भी शेयर कर सकते हैं। और ना भी शेयर करें, जब कस्टमर कुछ सर्च मारेंगे फोटो एडिटिंग सर्विसेज तो आपका गिग दिखने लगेगा। अब वो पहले पेज में शायद ना दिखे क्योंकि पहले से ही फोटो एडिटिंग के बहुत सारे सर्विसेज हैं, लेकिन यहीं पे काम आता है जिस फेसबुक ग्रुप की या जिस सपोर्ट स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था। तो मेरा प्लान ये है कि मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसमें भी कोई मेंबर्स नहीं है। तो उसमें अगर आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे और वेबसाइट में जाके इन्विटेशन में क्लिक करेंगे और वहाँ पे उसके बाद आप देखेंगे फेसबुक ग्रुप, तो जब उसमें क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में अपना आप नाम और ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस वही डालेगा जिससे आप फेसबुक में लॉग्ड इन हैं। जब वो रिक्वेस्ट मुझे मिलेगी मैं उस ईमेल एड्रेस को उस स्पेशल फेसबुक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इससे ये होगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वही उस फेसबुक ग्रुप में ऐड होंगे। और उसके बाद अगर आपके को कोई परेशानी आ रही है अपना गिग बेचने में या पहली सेल पाने में, तो मैं आपके गिग को रिव्यू करूँगा पर्सनली, और अगर हो सकेगा, अगर आपको चाहिए तो मैं आपसे आपका गिग परचेस भी कर लूँगा, ताकि आपको रिव्यूज़ मिले, उसके बाद अपना आप काम स्टार्ट कर सकें। तो ये मेरी सोच है, और शायद जब हम उस ग्रुप को और बड़ा बना लेंगे तो हर कोई एक दूसरे की हेल्प करेगा, और जितने भी लोग इस ग्रुप से जुड़ेंगे वो अपने आप ही उनका फ़ायदा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे जहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे इसको हम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। और अगर हो सके तो आप प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कीजिए अपनी फाइवर ID, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज में जाके, जो कि है facebook.com/technicalgupshup, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मैं आपके गिग को रिव्यू कर सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले वीडियोस में आप क्या क्या देखना पसंद करेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।